हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इनोवा कैब टैब के आईपीओ के बारे में। तो देखिए आज हम इस आईपीओ के बारे में इन सब पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते और सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनी है वो साल 2005 में आई थी, यानी देखा जाए तो लगभग 18 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। वहीं ये जो कंपनी है वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी ये कंपनी अपने नाम से कोई ड्रग नहीं बनाती बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है और दूसरे फार्मा के नाम से जेनरिक ड्रग बना के उनको सप्लाई करती है। वहीं भारत के साथ साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना जेनरिक ड्रग को सप्लाई करती है। वहीं ये कंपनी हर तरह का जेनरिक मेडिसिन बनाती है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट एंड लिक्विड मेडिसिन। वहीं अगर कंपनी के कस्टमर बेस की बात की जाए तो कुछ जानी मानी कंपनियां जैसे सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, कोरोना रेमेडीज, इम्क्योर फार्मास्यूटिकल, लुपिन, मेडले, अजांता, मैनकाइंड इत्यादि इसको रेगुलर ऑर्डर देते रहती है। तो ये तो हो गई इस कंपनी के बारे में। आई होप आपको कंपनी का जो काम है वो पसंद आया होगा। अगर कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो कंपनी है आईपीओ क्यों लेके आई है। तो देखिए कंपनी आईपीओ के पैसे से कुछ अपना लोन चुकाएगी और कुछ अपना सब्सिडरी कंपनी जैसे यूएमएल का लोन चुकाएगी। यानी देखा जाए तो जो भी पैसे इस आईपीओ से मिलेंगे वो सब के सब लोन चुकाने में काम आएगा। देखा जाए तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो कुछ जाना माना कंपनी जैसे अजांता फार्मा, नटको फार्मा, टोरेंट फार्मा, सुवेन फार्मा, ये सब कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। अगर आप चाहें तो आप इनका पास्ट रिकॉर्ड भी जाकर चेक कर सकते हैं। हमें तो इनका पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी शानदार लगा है। पिछले एक साल में इन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। तो ये तो रही इसके पीर ग्रुप के बारे में। तो चलिए एक बार हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल ग्रो होते आ रहा है। यानी देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रो है। वहीं कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं तो साल दर साल कंपनी अपने ऊपर अच्छा खासा एक्सपेंस कर रही है। वहीं अच्छा खासा एक्सपेंस करते हुए कंपनी अच्छा खासा अपने लिए प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो साल 2021 में 34 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2022 में 64 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2023 में 68 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और अभी तक फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 तक का कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो वो लगभग 18 करोड़ के आसपास है। यानी देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। वहीं अगर कंपनी के सरप्लस की बात किया जाए तो कंपनी का सरप्लस भी साल दर साल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास 318 करोड़ का सरप्लस पड़ा हुआ है। वहीं इसका सरप्लस देखते हुए अगर हम कंपनी का उधारी की बात करते हैं तो कंपनी का उधारी भी साल दर साल ग्रो हो रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 442 करोड़ के पास उधारी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ देखा जाए तो इसके उधारी की तुलना में कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी मौजूद है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम कुछ और इसके फंडामेंटल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो वो लगभग 2500 करोड़ के आसपास है। वहीं इसका प्राइस टू अर्निंग 31 के आसपास है और वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो वो लगभग 0.85 का है। यानी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भी लोन नहीं है इस पर। और क्या है कि अभी कंपनी कुछ लोन चुकाएगी तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 25% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22% के आसपास है और अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो लगभग 14 रुपये के आसपास है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखा जाए तो वो भी लगभग 25% के आसपास है। यानी देखा जाए तो कुल मिला के इसका इंडिकेटर भी इस कंपनी के बारे में अच्छा इंडिकेट कर रहा है हमें। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके आईपीओ डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो आईपीओ है वो आज से ओपन हो गया। यानी इसका जो आईपीओ है वो 21 से लेकर 26 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसका जो प्राइसमेंट की बात करते हैं तो 426 रुपये से लेकर 448 रुपये के बीच में इसका प्राइसमेंट रखा गया है। जबकि इसका टोटल साइज जो रखा गया है 570 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 320 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के तहत 250 करोड़ के आसपास प्रमोटर अपना माल बेचेंगे। वहीं मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 33 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,784 रुपये पे करना होगा। वहीं आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये का रखा गया है और रिटेल को कोटा जो है वो 35% का दिया गया है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो BSE NSE दोनों पे होने वाली है। वहीं अगर हम इसके अलॉटमेंट की बात करते हैं तो इसका जो अलॉटमेंट है वो 27 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा केफ इंटेक के वेबसाइट पे और इसका जो हमें रिफंड देखने को मिल जाएगा वो 28 दिसंबर को मिल जाएगा और 28 दिसंबर को ही इसका जो शेयर है हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो रखा गया है 29 दिसंबर को।
तो ये तो हो गई IPO की लिस्टिंग डेट की बात। तो चलिए अब हम इस IPO का GMP देख लेते हैं कि मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट में इसका ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है, लगभग 45 से 50% के आसपास इसका GMP चल रहा है। अगर 50% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 224 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 33 शेयर का अलॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो करीबन 7300 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है। यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांड है। चलिए अब हम लोग अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी भी इसका मार्केट में GMP 50% से ऊपर चल रहा है। तो क्या है कि इतना अच्छा GMP चल रहा है तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक है और साथ ही साथ कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पर भी आ रही है और साथ ही साथ ये कंपनी का बिजनेस ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन पर डिपेंड है। तो क्या है कि गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है जेनरिक ड्रग के लिए। तो इस IPO को हम लॉन्ग टर्म यानी 2 से 3 साल के लिए ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। यानी ये IPO लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेहतर साबित हो सकती है। तो ये तो रहे इस IPO के एनालिसिस के बारे में। आपका क्या राय है इस IPO को लेके और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।